कुत्ता। गगनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सभी हंसी खुशी मिलजुल कर रहते थे। मगर अचानक उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को परेशान करके रख दिया। गांव में एक उड़ता कुत्ता आ जाता है जिसने पूरे गांव में आतंक मचा दिया था। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते से जो भी गुजरता था उड़ता कुत्ता वहां उड़ते हुए आता था और उस इंसान पे पिछवाड़े पर काटकर भाग जाता था। काट लिया रे, काट लिया। उई। चलो जल्दी जल्दी काम पर चलता हूँ, वरना आज तो मालिक बहुत सुनाएंगे। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ता है उड़ता कुत्ता वहाँ आता है और उस आदमी को बहुत जोर से काटकर भाग जाता है। अरे मोरी मैया, काट लिया रे, काट लिया। उई। वो आदमी जोर से चिल्लाता हुआ अपने घर भागता है। ऐसा ही गांव के कई लोगों के साथ होने लगता है। चिंटू बड़ी ही खुशी से आम खाता हुआ जा रहा था। तभी उड़ता कुत्ता वहां आता है और चिंटू के पिछवाड़े पर बहुत जोर से काटकर भाग जाता है। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। सभी उड़ता कुत्ता से परेशान हो चुके थे। गांव में हर जगह उसी मुद्दे पे बात हो रही थी। अरे बाबा रे, ये कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पिछवाड़े पर इतने जोर से काट रहा है, कोई ढंग से बैठ तक नहीं पा रहा। हाँ भाइयों, बात तो सही है। बहुत ही बुरी तरह से काट रहा है वो पागल कुत्ता। पता नहीं अब किसे काट ले। अभी हाल ही में उड़ते कुत्ते ने मदन नामक एक इंसान को काटा था। बेचारा दर्द से बहुत परेशान था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। इस उड़ते कुत्ते ने तो सबको परेशान कर रखा है। हम कब तक शांत बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। गांव वाले मिलकर कई तरकीब लगाते हैं जिससे उड़ता कुत्ता पकड़ा जाए। मगर वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा चालाक था। वह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। हम सभी ने तो हर संभव प्रयास कर लिया, मगर ये कुत्ता तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। चलो सभी सरपंच जी के पास चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सभी साथ मिलकर सरपंच जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। सरपंच जी, हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। ऐसा क्या हो गया जो सभी एक साथ यहाँ आए हैं? सरपंच जी, हमारे गांव में उड़ता कुत्ता आ गया है और उसने बहुत परेशान कर रखा है। उड़ता कुत्ता। यह क्या होता है? कुत्ता कब से उड़ने लगा? तुम लोग मेरे साथ मजाक करने यहाँ आए हो? सरपंच जी, ये मजाक की बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं। आने जाने का एक ही रास्ता है और वो उड़ता कुत्ता हमेशा उसी रास्ते पर आकर हमें काट लेता है। अब बताइए, हम लोग जाएं तो कहाँ से जाएं? अरे तुम लोग तो बच्चे जैसा कर रहे हैं। कुत्ते से डर रहे हैं। छोड़िए ये सब, जाइए आप लोग, आराम से रहिए, कुछ भी नहीं होगा। सरपंच जी, आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुनिए। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अब तुम लोग जाओ, मैं खुद ही जाकर देख लूंगा उस कुत्ते को। सरपंच सभी का मजाक उड़ाकर उन्हें वापस भेज देते हैं। सरपंच जी तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा और क्या। उड़ता कुत्ता के डर से गांव वाले घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और खाने के लाले पड़ जाते हैं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस रास्ते से जाए और उड़ता कुत्ता का सामना करे। एक दिन सरपंच की पत्नी सरपंच से कहती है, सुनिए जी, कुछ सामान लाना है और वो आप ही ला सकते हैं। वो थोड़ा महंगा है, मैं किसी नौकर पे विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए आप ही जाइए और सामान लेकर आइए। ठीक है, जाता हूँ। अरे लेकिन
एक बात और भी है। क्या? अब क्या हो गया? गांव वालों का कहना है उस रास्ते पे उड़ता कुत्ता आकर काटता है, तो आप कैसे जाएंगे? क्या तुम भी गांव वालों की बातों में आ रही? मैं नहीं डरता एक मामूली से कुत्ते से। मैं जाता हूँ। सरपंच सामान लेने निकल पड़ता है। जैसे ही उस रास्ते से गुजरता है, उड़ता कुत्ता वहां आता है और सरपंच को काटकर भाग जाता है। मार डाला रे, मार डाला, मार डाला रे, मार डाला। अब जाकर सरपंच को गांव वालों की बात पर विश्वास होता है। लगातार 3 दिनों तक सरपंच दर्द में रहा। उसके बाद उसने पंचों की बैठक करवाई, साथ ही गांव वालों को भी बुलाया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का मजाक बनाया, जबकि आप सभी एकदम सच कह रहे थे। वह तो बहुत ही ज्यादा खूंखार कुत्ता है। उड़ता हुआ आया और उसने मुझे भी काट लिया। अब तो कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों ने उस उड़ते हुए कुत्ते को पकड़ने की योजना बनाई। हर रोज एक एक आदमी छिप छिप कर उस रास्ते पर जाता था और जाल बनाकर आ जाता था। ऐसा कई दिनों तक चला। सभी उड़ता कुत्ता से बचकर जाल बिछा देते हैं। जाल तो बहुत अच्छे तरीके से बिछ चुका है, मगर किसी एक आदमी को उस रास्ते पर जाना होगा ताकि उड़ता कुत्ता वहां आए और हम जाल के सहारे उसे पकड़ ले। कोई आदमी मान ही नहीं रहा था। अजू, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखो और चलो। हाँ हाँ, राजू तो बहुत बहादुर है, यही जाएगा। अरे मैं जाऊं, मगर वगर कुछ भी नहीं। राजू, तुम ही जाओगे। राजू को उस रास्ते पर भेज दिया जाता है। जैसे ही राजू वहां जाता है, उड़ता कुत्ता भी आ जाता है। उड़ता कुत्ता को देखकर सभी जाल खींच देते हैं और वो उड़ता कुत्ता जाल में फंस जाता है और सबकी पकड़ में आ जाता है। इस तरह से सभी गांव वालों को उड़ता कुत्ता के डर से मुक्ति मिल जाती है और सभी वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कई लोग किसी समस्या को लेकर आएं, तो हमें उनका मजाक न उड़ाकर उनकी समस्या को समझना चाहिए, उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और पागल जानवरों से बचकर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।